नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुशील विश्नोई आपके साथ अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय में अपन दो संतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहले जो संत पढ़े थे दोस्तों, अपन ने पढ़े थे संत जामोजी, और उनके बाद में अपन ने जो चर्चा की थी दोस्तों संत जसनाथ जी। थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं। संत जामोजी का जन्म हुआ था दोस्तों पेपासर गाँव में, जबकि जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कतरियासर गाँव में। जो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है दोस्तों? संत जामोजी। जबकि जसनाती संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ थी वो कतरियासर थी, जबकि दोस्तों संत जामोजी का जो प्रमुख स्थान माना जाता है वो था मुकाम बीकानेर। विष्णुई संप्रदाय के नियम थे 29 और जसनाती संप्रदाय के नियम अपने कितने पड़े दोस्तों? 36। और दोनों ये जो संत थे इनके समकालीन जो दिल्ली के सुल्तान थे वो थे सिकंदर लोधी। आज अपन उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और आज अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों संत दादू दयाल। संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। पूछ ले कि जन्म स्थान, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों अहमदाबाद। जन्म स्थान कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद का है दोस्तों गुजरात। बताया जाता है कि अहमदाबाद के पास नदी में बहते हुए ये मिले थे संत दादू दयाल। और उनका जो पूछ रहे राजस्थान में प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, तो प्रमुख पीठ है दोस्तों नरेना। प्रमुख पीठ कहां है? नरेना, या कई के नाम मिलेगा नारायणा। है कहां पर दोस्तों? जयपुर में। नरेना या नारायणा कहां है दोस्तों? जयपुर में। पूछ ले किस भक्ति के समर्थक? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। रह आप याद दोस्तों। संत दादू दयाल जन्म स्थान अहमदाबाद था, प्रमुख पीठ का नरेना या नारायणा जयपुर में, और निर्गुण भक्ति के ये समर्थक थे। यहां पर तो आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजें ये याद रखना है। पूछ ले दोस्तों संत जो दादू दयाल थे जो उपदेश देते थे उस स्थान को क्या कहा गया है? मतलब सत्संग भवन को क्या कहा जाता था? तो अलख दरीबा। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अलख दरीबा। पूछ ले अलख दरीबा क्या है? अलख दरीबा, तो अलख दरीबा क्या है दोस्तों? संत दादू दयाल का सत्संग भवन या स्थान, जहां सत्संग करते थे दोस्तों, उस सत्संग की जगह को क्या कहा गया है? अलख दरीबा, या अलख दरीबा कहा गया, मतलब सत्संग भवन या स्थान को अलख दरीबा कहा गया था। यहां आपसे पूछ ले दोस्तों दादू जीरी वाणी, दादू जीरी वाणी, या पूछ ले दादू जीरा दोहा, दादू जीरा दोहा। ये क्या चीजें हैं दोस्तों? तो दादू जीरी वाणी या दादू जीरा जो दोहा है दोस्तों, इसमें संत दादू दयाल के उपदेश हैं। संत दादू दयाल के उपदेश। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए संत दादू दयाल के उपदेश किसमें संग्रहित है दोस्तों, तो इनको कहा गया है दादू जीरी वाणी या दादू जीरा दोहा। अब आपसे यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ ले कि संत दादू दयाल, संत दादू दयाल के ग्रंथों की भाषा, ग्रंथों की भाषा, तो ग्रंथों की भाषा वैसे याद रखना दोस्तों है ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी। लेकिन यहां पर पूछ ले जैसे हमने पढ़ता है ना डिंगल और पिंगल, उस तरीके से पूछ ले कि यहां की जो साहित्यिक भाषा क्या है दोस्तों, तो जो साहित्यिक भाषा थी दोस्तों वो थी सदुकड़ी। कौन सी भाषा है? सदुकड़ी भाषा। रह जाएगा दोस्तों। पूछ ले दादू जीरी खोल, दादू जीरी खोल, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों दादू जीरी पालकी। तो यह है दोस्तों दादू जी की समाधि। दादू जी की जो समाधि स्थल है उस समाधि स्थल को कहा गया दादू जी खोल या दादू जी पालकी। पूछ ले दादू जी के 52 स्तंभ,
दादू जी के 52 स्तंभ। तो ये थे दोस्तों दादू जी के 52 शिष्य। दादू जी के जो 52 शिष्य थे उनको कहा गया है दोस्तों दादू जी के 52 स्तंभ। पूछ ले कि समकालीन कछवा शासक, समकालीन कछवाहा, कछवा समझ गए ना, ढूंढार मतलब जयपुर के शासक। तो ये थे दोस्तों मान सिंह। कौन थे दोस्तों? मान सिंह। अब ये भी जरूरी सच्चा चेंज करके पूछ ले कि समकालीन मुगल शासक। तो समकालीन मुगल शासक थे दोस्तों, इनके समकालीन मुगल शासक का नाम क्या था? अकबर। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, पूछ ले कि दादू जी व मुगल शासक अकबर की मुलाकात, अकबर की मुलाकात। तो आपको याद रखना दोस्तों, इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी फतेहपुर सीकरी में। इनकी जो मुलाकात हुई दोस्तों वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अब थोड़ा सा यहां पर याद रखना, जो ये 52 शिष्य है ना दोस्तों, इनमें आपसे पूछ ले कि प्रमुख शिष्य। तो प्रमुख शिष्य थे दोस्तों संत रज्जब जी। संत रज्जब जी। पूछ ले कि इनको क्यों पढ़ा जाता है दोस्तों? तो जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में, जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में। जब ये बारात लेके जा रहे थे दादू जी के, इन्होंने उपदेश सुने, दादू जी के उपदेश इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने जीवन भर दूल्हे के वेश में ही निकाल लिए। तो ये प्रमुख इनके शिष्य थे। ये अपन ने चर्चा की है दोस्तों संत दादू दयाल के बारे में। जन्म स्थान पड़ा है अहमदाबाद। प्रमुख पीठ है नरेना नारायणा। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। अलग दरीबा बोला जाता है। इनका जो सत्संग भवन था, उपदेश जो है वो दादू जी वाणी या दादू जी दोहा में संग्रहित हैं। संत दादू दयाल के ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी थी। दादू जी कोल है, दादू जी पाल की ये जो है ये बोला था समाधि भवन को, और इनकी ढूंढाड़ी भाषा सदुगड़ी भाषा में इन ग्रंथों की रचना की थी। 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा गया है। प्रमुख शिष्य रज्जब जी थे। रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ का नाम था रज्जब वाणी, दूसरे का नाम था श्रवंगी। और श्रवंगी को कहीं कहीं पर आपको अरबे वाणी के नाम, सॉरी श्रवंगी जो हरडे वाणी के नाम से भी जाना जाता है। समकालीन जो कछवा शासक थे वो थे मान सिंह, जबकि मुगल शासक थे अकबर। इनके दादू जी व मुगल शासक अकबर की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी। अगले अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो अपन पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे दोस्तों। अगली जो अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अपने जो दोस्तों है वो प्रमुख रूप से चर्चा करनी है कि राम स्नेही जो संप्रदाय था दोस्तों, पूछ ले कि प्रवर्तक थे दोस्तों संत राम चरण जी। प्रवर्तक कौन है? संत राम चरण जी। अपन पढ़ रहे हैं संत रामचरण जी के बारे में। और आपसे थोड़ा सा यहां क्वेश्चन पूछ ले कि जन्म स्थान। तो जन्म स्थान था दोस्तों सोडाग्राम। जन्म स्थान कौन सा था? सोडाग्राम। और सोडाग्राम कहां था दोस्तों? जयपुर। सोडाग्राम कहां है? जयपुर। रह जाएगा याद आपको। इन्हीं के बारे में थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बचपन का नाम। तो बचपन का नाम था दोस्तों रामाकिशन। बचपन का नाम क्या था? रामाकिशन। अब पूछ ले कि रामाकिशन रामचरण कैसे बना दोस्तों? तो इनके गुरु थे कृपाराम जी। और कृपाराम जी ने इनका नाम रामाकिशन से बदलकर क्या रखा था? रामचरण। पूछ ले दोस्तों।
तो याद रखिएगा, आपको पूछ ले गुरु का नाम, गुरु का नाम। तो गुरु का नाम था दोस्तों संत कृपा राम जी, संत कृपा राम जी। अपन पढ़ रहे हैं राम सन्नी संप्रदाय के बारे में दोस्तों, और राम सन्नी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण। पूछ ले किस भक्ति के उपासक? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था, निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। निर्गुण भक्ति का मतलब है दोस्तों, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ऊंच नीच के भी क्या थे? विरोधी थे, भेदभाव के भी विरोधी थे। आपको याद रखना है, निर्गुण भक्ति पर बल दिया। पूछ ले जो संत रामचरण जी है, अधिकांशतः जीवन व्यतीत, अधिकांशतः जीवन व्यतीत, तो अधिकांशतः जो जीवन इन्होंने व्यतीत किया था दोस्तों, वो क्या था? कुवाड़ा ग्राम, कुवाड़ा ग्राम। और कुवाड़ा ग्राम दोस्तों कहाँ है? भीलवाड़ा। कुवाड़ा ग्राम कहाँ है? भीलवाड़ा। और उसके पश्चात कुवाड़ा ग्राम के पश्चात ये कहाँ चले गए? तो दोस्तों शाहपुरा, बाद में शाहपुरा चले गए थे, बाद में शाहपुरा चले गए थे। अब यहां पर जो ये भक्ति के जो उपदेश देते हैं, उनको पूछ ले स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आप याद रखना दोस्तों, उपदेश का स्थान, जहां पर ये उपदेश देते हैं या जो प्रवचन करते हैं दोस्तों, उनको बोला जाता है राम द्वारा। क्या बोला जाता है दोस्तों? राम द्वारा। रह जाएगा याद नाम आपको, राम द्वारा। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों राम सन्नी संप्रदाय के बारे में। प्रवर्तक है रामचरण जी, जन्म स्थान हुआ था सोडा ग्राम जयपुर में। बचपन का नाम रामाकृष्ण पढ़ रहे हैं, गुरु का नाम कृपाराम जी था। इन्होंने कृपाराम जी ने इनका नाम रामाकृष्ण से बदल कर क्या रखा था? रामचरण जी। निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। अधिकांश जीवन इन्होंने कुवाड़ा ग्राम भीलवाड़ा में व्यतीत किया था, बाद में शाहपुरा चले गए। और उपदेश का जो स्थान है उनको राम द्वारा कहा जाता है। अब आपको याद ही रखना दोस्तों, राम सन्नी संप्रदाय की पूछ ले राजस्थान में कितनी पीठें थी? तो आप एक शॉर्ट नाम याद रखना, सारे सीके। सा का मतलब शाहपुरा, रे का मतलब रेण, सी से याद रखना सिंहतल, और खे से आपके याद रखना खेड़ापा। तो पूछ ले कुल राम सन्नी संप्रदाय की पीठें आपको याद रखना है। राम सनेही संप्रदाय की कुल पीठ, तो कुल जो पीठ थी दोस्तों, वो कुल पीठ कितनी है? 4। कुल पीठ कितनी है? 4 पीठ इनकी थी। कौन कौन सी पीठें थी दोस्तों, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप याद रखना शाहपुरा, शाहपुरा रह जाएगा याद दोस्तों। शाहपुरा कहां है? शाहपुरा है भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा। पूछ ले संस्थापक, संस्थापक, तो संस्थापक स्वयं कौन है दोस्तों? संत राम चरण जी, संत राम चरण जी। और सबसे प्रसिद्ध पीठ, सबसे प्रसिद्ध पीठ आपसे पूछ ले राम सन्नी संप्रदाय की सबसे जो प्रसिद्ध पीठ थी दोस्तों, तो सबसे प्रसिद्ध पीठ कौन सी है? शाहपुरा। दूसरी पीठ के बारे में आपसे चर्चा कर ले तो दूसरा याद रखना दोस्तों रेण। दूसरा कौन सा है? रेण। और रेण पूछ ले किस जिले में है दोस्तों? तो ये है नागौर। रेण कहां है? नागौर। और पूछ ले कि संस्थापक, संस्थापक, तो संस्थापक थे दोस्तों संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी का पूछ ले कि जन्म, तो जन्म हुआ था दोस्तों जेतारण, जेतारण गांव। और जेतारण गांव किसका भाग है दोस्तों? पाली। जेतारण कहाँ आता है? पाली में। जबकि पूछ ले इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, हुई थी रेण में। रेण, और रेण अभी अपन ने पढ़ा है कहाँ है?
नागौर। इन दरियाव जी ने क्या किया दोस्तों, जो शब्द है ना राम, ये रा तो लिया इन्होंने राम से, जबकि मां बताया है मुहम्मद साहब से, इसीलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के समन्वय पर बल दिया था। तीसरा जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है सिंहतल। सिंहतल, सिंहतल किसका भाग है दोस्तों, तो सिंहतल आता है दोस्तों बीकानेर। सिंहतल कहाँ आता है दोस्तों, बीकानेर। ये आपको थोड़ी चीज याद रखनी है दोस्तों। और सिंहतल का भाग आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो सिंहतल में दे दोस्तों संत हरिराम दास जी, पूछ ले एक संस्थापक। संस्थापक, संस्थापक थे दोस्तों संत हरिराम दास जी। पूछ ले प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ लिखा था इन्होंने दोस्तों, वो था निशानी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना निशानी। और निशानी ये जो ग्रंथ है, पूछ ले ये किस पर बल, तो योग व प्राणायाम पर बल, इन्होंने योग और प्राणायाम पर बल दिया था। और हरिराम दास जी जो दोस्तों हैं, इनकी जन्म व मृत्यु दोनों ही किस गांव में हुए हैं, वो है सिंहतल। और अंतिम में जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है खेड़ापा। अंतिम में क्या पढ़ रहे हैं अपन, खेड़ापा। खेड़ापा किस जिले का भाग है दोस्तों, खेड़ापा है जोधपुर। खेड़ापा, और खेड़ापा किस जिले का भाग है दोस्तों, जोधपुर। पूछ ले कि संस्थापक, संस्थापक थे दोस्तों संत रामदास जी। संस्थापक कौन है, संत रामदास जी। पूछ ले ये जो रामदास जी हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों बीकमकोर। बीकमकोर है जोधपुर में। जबकि पूछ ले कि मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी दोस्तों खेड़ापा। ये अपने जो चर्चा की है दोस्तों, ये किसके बारे में की है, राम शनई संप्रदाय। पहला अपने दादू दयाल पढ़ा था, दादू दयाल का जन्म अपने पढ़ा था दोस्तों अहमदाबाद। 52 शिष्य उनके 52 स्तंभ कहलाते थे। जबकि सत्संग भवन अपने पढ़ा था अलख दरीबा, उनके उपदेश थे वो दादू जी री वाणी या दादू जी री दोहा में संग्रहित थे। उनके बाद उनको प्रमुख शिष्य अपने रजब जी पढ़ा था, जो जीवन भर मतलब जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे थे। 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, वो भी अपने चर्चा की थी, रजब वाणी और हरडे वाणी, जिसको सर्वंगी भी कहा जाता है। उसके बाद अपने संप्रदाय पढ़ा है राम शनई संप्रदाय। राम शनई संप्रदाय के प्रवर्तक रामचंद्र जी थे, जिनका जन्म सोडा ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम था रामाकिशन और गुरु का नाम क्या था, कृपाराम जी। 4 यहाँ पर पीठे अपने पढ़ी है, शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण, सिंहतल और खेड़ापा। उसके बाद में अपने पढ़ा दोस्तों जो प्रमुख पीठ थी वो थी शाहपुरा, जिनकी स्थापना खुद रामचंद्र जी ने की थी। रेण की दरियाव जी ने की थी। जबकि बीकानेर की जो सिंहतल शाखा है, हरिराम दास जी ने उन्होंने स्थापना की थी, जिसकी प्रमुख ग्रंथि थी निशानी। और अंतिम में अपन ने पढ़ा था खेड़ापा, और खेड़ापा में जो स्थापना करने वाले हैं वो कौन है, संत रामदास जी। तो ये आज अपने इनके बारे में प्रमुख रूप से 2 दादूपंथी और दूसरा अपने पढ़ा राम शनई संप्रदाय। बाकी की चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना और इसको लाइक करना भी नहीं भूलें दोस्तों। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ और अपन चर्चा करते हैं अगले वीडियो में बाकी संतों के बारे में। धन्यवाद।